आज की वीडियो में हम अरे और इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अरे के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, जिसके बारे में हमने जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी। लेकिन आज की वीडियो में हम अरे को भी देखेंगे और इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अरे पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उन मेथड्स में से कई मेथड्स को भी देखेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको अरे के बारे में बता देता हूँ। अरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ ARR के नाम से। और अरे को हम किस तरह लिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसमें अब जो भी वैल्यू मैं लिखता हूँ वो इस अरे का पार्ट बन जाएगा। और मल्टीपल वैल्यूज़ अगर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर तो वो मैं कामा से सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, उसके बाद कामा लगाकर 2 लिख देता हूँ, उसके बाद 3, उसके बाद मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ वर्ड। अब यहाँ पर मैं एक और वैल्यू भी लिख देता हूँ ट्रू। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर अरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो बूलियन भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवन वो अरे भी हो सकता है। हम अरे में अरे के अंदर मल्टीपल अरेस को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अरे को इसलिए एक स्पेशल वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर तो मैंने इसमें ये वैल्यूज़ ऐड कर दिए। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी एक लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ, जिसके ज़रिए हम इस अरे का लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी इस अरे में कितने एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेंथ के नाम से और मैं लिख देता हूँ ARR.length। यानी ये लेंथ मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ये इस अरे के लेंथ को मुझे रिटर्न कर देगा। यानी इस अरे में कितने एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ से मैनुअली काउंट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 एलिमेंट्स है। तो ये मुझे 7 रिटर्न करेगा, ये एक नंबर मुझे रिटर्न करेगा और वो नंबर क्या होगा, वो 7 होगा। मैं कंसोल लॉक कर दूँ इसको और अब मैं ब्राउज़र में आपको दिखाऊँ। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 7 आ रहा है। लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं लाइट कर लेता हूँ। मैंने इसको डार्क किया था लेकिन मैं इसको लाइट कर लेता हूँ ताकि आपको जो नंबर है वो यहाँ पर दिखाई दे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 7 आ रहा है। ये 7 इस अरे का लेंथ है। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें इस किसी अरे का यानी जिस भी अरे का हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं उसका हमें लेंथ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका रिटर्न करती है। अब लेंथ प्रॉपर्टी हमने स्ट्रिंग के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हमने बात की थी तो वहाँ पर भी हमने लेंथ प्रॉपर्टी देखा था। तो वो स्ट्रिंग में लेंथ क्या करती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करती है स्ट्रिंग का, और अरे में क्या करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस अरे का रिटर्न करती है। तो ये डिफरेंस है अरे के लेंथ में और जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ में। अब आई होप आपने लेंथ प्रॉपर्टी को समझ लिया होगा। इसके बाद में आपको जो है वो इस अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के 2 मेथड्स है उसके बारे में बता देता हूँ कि हम एक अरे को किस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर str लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास toString मेथड है। toString मेथड क्या करती है कि अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। अब मैंने जब नंबर्स के बारे में जिस वीडियो में हमने बात की थी तो वहाँ पर भी मैंने आपको toString मेथड के बारे में बताया था। toString मेथड हम किसी भी डेटा टाइप पर जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। हम नंबर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, अरे पर भी यूज़ कर सकते हैं, बूलियंस पर भी यूज़ कर सकते हैं। toString मेथड जिस भी डेटा टाइप पर हम यूज़ करते हैं उसको वो उस डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। अब अगर मैं इस अरे पर यूज़ करूँ ARR.to स्ट्रिंग में यहाँ पर लिख दूँ
तो ये अब मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और वो स्ट्रिंग क्या होगा, वो स्ट्रिंग इस अरे में जितने भी एलिमेंट्स है उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर कंसोल लॉग करके दिखाऊँ str, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 हेलो 4 वर्ल्ड ट्रू, ये जो सारा जो भी एलिमेंट थे उस अरे में वो सब यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। ये एक स्ट्रिंग है पूरा, यानी यहाँ पर जो कामा लगा हुआ है 2 3 और जो हेलो है, फिर कामा है, फिर ट्रू है, ये सब एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसका टाइप आपको दिखाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो टाइप रिटर्न हो रहा है इससे ये एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो हमें जो सारे वैल्यूज़ थे वो स्ट्रिंग के जो सारे एलिमेंट्स थे वो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अगर आप एक बात नोटिस करें तो ये एक दूसरे से कामा के ज़रिए सेपरेट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हम अब एक और मेथड के बारे में देखेंगे जो कि हमें अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है, लेकिन यहाँ पर जो सेपरेटर है हम मैनुअली उसको मेंशन कर सकते हैं कि हम इस जो अरे के एलिमेंट्स है उनको किस चीज़ से सेपरेट करना चाहते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको अब एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। लेट str इक्वल अरे डॉट जॉइन। जॉइन एक मेथड है, ये स्पेशल अरे का मेथड है जो कि एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ये इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हम इसमें अपना कस्टम जो सेपरेटर है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ और अब मैं आपको यहाँ पर str दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स थे वो एक दूसरे से कामा के ज़रिए सेपरेट हो रहे हैं, और हम यहाँ पर कुछ भी सेपरेटर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 जो सिंबल है वो यहाँ पर दे देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके दरमियान जो है वो 5 सिंबल आ रहा है। इवन यहाँ पर मैं कोई करेक्टर भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर h दे देता हूँ, और अगर आपको देखा हो तो ये आप देख सकते हैं 1 के बाद भी h आ रहा है, 2 के बाद भी h आ रहा है, 3 के बाद भी h आ रहा है, और हेलो के बाद भी, यानी हर एक एलिमेंट के बाद h आ रहा है। तो यहाँ पर हम ख़ुद का कस्टम कोई भी सेपरेटर वो मेंशन कर सकते हैं, और वो जो स्ट्रिंग हमें रिटर्न होता है उस अरे का, तो वो उस चीज़ से सेपरेट होते हैं जो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ थे जो कि एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देती है हमें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब कि अरे में कोई एलिमेंट ऐड करना और अरे से कोई एलिमेंट रिमूव करना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रिंग के जो मेथड्स होते हैं वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते, बल्कि हम अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग पर कोई प्रॉपर्टी या मेथड लगाते हैं तो वो हमें एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करती है। लेकिन अरे में इस तरह नहीं है। अरे में कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि एक न्यू अरे रिटर्न करती है, ओरिजिनल अरे को जो है वो चेंज नहीं करते। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जो कि ओरिजिनल अरे को चेंज करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 2 मेथड्स के बारे में बता देता हूँ। एक पॉप मेथड है और एक पुश मेथड है। पुश मेथड और पॉप मेथड ये दोनों क्या करती है, ये दोनों अरे के लास्ट एलिमेंट के साथ काम करती है। तो पॉप मेथड जो है वो अरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करती है, और जो पुश मेथड है वो अरे के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करती है। तो यहाँ पर मैं एक इस अरे पर पुश मेथड लगा देता हूँ, यहाँ पर अरे डॉट पुश में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अरे डॉट पुश लिख दिया तो ये क्या करेगा, ये इस अरे में एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करेगा।
तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये इस अरे में एक ऑब्जेक्ट इस ट्रू के बाद इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम जॉन एंड एज 20। और अब अगर मैं इस अरे को कंसोल लॉग कर दूं और आपको ब्राउज़र में दिखाओ, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पहले तो 7 आइटम्स थे, लेकिन अब 8 आइटम्स आ रहे हैं। जो 7 इंडेक्स है, अब इस पर एक ऑब्जेक्ट है नेम जॉन एज 20। तो ये किसने किया, ये इस पुश मेथड ने किया। और ये पुश मेथड ओरिजिनल अरे को चेंज करता है। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न करके उसको कंसोल लॉग नहीं किया है, बल्कि हमने ओरिजिनल अरे को कंसोल लॉग किया है। और इस जो पुश मेथड है, इसने इस ओरिजिनल अरे को चेंज करके उसमें लास्ट में एक आइटम ऐड कर दिया है। अब ये ओरिजिनल अरे क्या करती है कि ये मेरे ख्याल में जो हमें न्यू लेंथ रिटर्न करती है। ये तो खुद तो ओरिजिनल जो अरे है उसमें न्यू आइटम ऐड कर देती है, लेकिन हमें उस अरे का न्यू लेंथ भी रिटर्न करती है। यानी अब आइटम जो न्यू आइटम है उसको ऐड करने के बाद इस अरे के का क्या लेंथ हो गया, ये हमें रिटर्न करती है। अगर मैं यहाँ पर लेट लेन कर दूँ और यहाँ पर मैं आपको लेंथ दिखाऊँ, तो ये अब हमें ऐड रिटर्न करेगी, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ इस अरे की 7 है और ये एक और आइटम इसमें ऐड कर देगा, तो इसकी लेंथ 8 हो जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये पुश मेथड था। अब यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर एक आइटम दिया है, मैं इसको मल्टीपल जितने आइटम्स मुझे ऐड करने हो मैं यहाँ पर कामा से सेपरेट करके आइटम्स दे सकता हूँ और वो सब आइटम्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स भी इसके साथ लिख दिया और मैं आपको दिखाऊँ तो ये मुझे 9 लेंथ रिटर्न करती है, क्योंकि 7 उसका ओरिजिनल लेंथ था और 2 आइटम्स उसमें ऐड हो गए। और अगर मैं अरे को एक्सेस करके देखूँ तो इसमें 9 आइटम्स आ रहे हैं। यानी अब आप देख सकते हैं लास्ट इंडेक्स पर फॉल्स भी आ रहा है। तो पुश मेथड एक किसी अरे में लास्ट में कुछ मल्टीपल्स आइटम या 1 आइटम ऐड करती है, ये पुश मेथड था। और ये ओरिजिनल अरे को चेंज करती है, यानी ओरिजिनल अरे को चेंज करती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये तो हो गया। अब इसके साथ एक पॉप मेथड आता है। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड अरे से लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डॉट पॉप। तो इस अरे पर मैंने पॉप मेथड लगा दिया। अब ये अरे जो पॉप मेथड है ये क्या कर देगा, ये जो ट्रू एलिमेंट है ये रिमूव कर देगा इस अरे से। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं अब इसमें 6 आइटम्स आ रहे हैं, वर्ड के बाद कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रू था वो रिमूव हो चुका है यहाँ पर। और ये मेथड जो है ये पॉप मेथड, ये भी ओरिजिनल अरे को चेंज करती है। तो इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ओरिजिनल अरे को एक्सेस कर रहा हूँ और ओरिजिनल अरे को इसने चेंज कर दिया है। और ये हमें क्या रिटर्न करती है, ये जो एलिमेंट रिमूव हुआ है वो हमें रिटर्न करती है। अगर मैं यहाँ पर एक्स कर दूँ और आपको एक्स दिखाऊँ तो ये हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हैं ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसने इस ट्रू को रिमूव कर दिया और हमें रिटर्न में ट्रू कर रहा है और ओरिजिनल अरे को चेंज कर दिया। अब मैं इस एक्स को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको कॉपी करके 2-3 दफ़ा यहाँ पर मैंने 3 दफ़ा इसको यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ इस अरे से 3 आइटम्स रिमूव कर देगा, यानी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 आइटम इससे रिमूव कर देगा। अगर मैं आपको अब दिखाऊँ तो मैं एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, अरे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और ये आप देख सकते हैं हमारे पास अब 4 आइटम्स आ रहे हैं, क्योंकि इसने 3 आइटम्स रिमूव कर दिए। अब जितनी दफ़ा मैं ये लगाऊंगा उतनी दफ़ा उतने आइटम्स ये रिमूव करता जाएगा लास्ट से। तो पॉप मेथड और पुश मेथड ये दोनों मेथड से, यानी
पुश मेथड क्या करता है कि अरे में एक न्यू एलिमेंट पुश कर देता है, और पॉप मेथड क्या करता है कि अरे के लास्ट से एक एलिमेंट रिमूव कर देता है। तो ये दोनों हो गए। अब इन दोनों के उलट एक दो प्रॉपर्टीज है, शिफ्ट और अनशिफ्ट। वो अरे के फर्स्ट के साथ काम करते हैं, यानी अरे में फर्स्ट में एक एलिमेंट या तो ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। जिस तरह ये लास्ट से एलिमेंट या तो रिमूव करते थे और या न्यू एलिमेंट ऐड करते थे, तो इस तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो फर्स्ट अरे के स्टार्ट में जो है वो एलिमेंट ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। तो इनको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। और अब हम शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो शिफ्ट मेथड लगा लेता हूँ इस पर, ARR डॉट शिफ्ट। तो शिफ्ट मेथड क्या करता है कि अरे से एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट जो एलिमेंट है अरे से रिमूव कर देगा। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ से 1 गायब हो चुका है। और जिस तरह जो पॉप मेथड था वो भी एक आइटम रिमूव करता था जो अरे से, तो रिटर्न में हमें वो आइटम की जो वैल्यू थी वो देती थी। तो इस तरह ये शिफ्ट मेथड भी हमें रिटर्न में उस आइटम का वैल्यू देता है जो इसने रिमूव कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर x को एक्सेस करूँ तो ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने 1 रिमूव कर दिया है। तो ये मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर AR लिख देता हूँ। और अब अगर मैं इसको 2-3 दफ़ा कॉपी करूँ, 4 दफ़ा मैंने कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट से 4 आइटम रिमूव कर देगा, क्योंकि ये सबसे पहले तो इस आइटम को रिमूव कर देगा। तो ये जब दोबारा कॉल होगा तो अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तो फिर से ये इस फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जब ये फिर से कॉल होगा तो उस वक्त अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये फिर से स्टार्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा। और इस तरह जब ये यहाँ पर फिर से कॉल होगा तो अरे उस वक्त यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो जब अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये इस फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो इस तरह ये जो है 4 एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। और यहाँ से जो 4 से आगे एलिमेंट्स है 3 वो हमें दिखाई देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 4 वर्ड और ट्रू जो ये लास्ट 3 एलिमेंट है ये हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स थे वो इसने रिमूव कर दिए हैं। और इस तरह ये जो एलिमेंट रिमूव करेगा वो हमें रिटर्न करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, लेट x इक्वल, और यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ, और यहाँ पर 2 लिख दूँ, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। और अब अगर मैं इन सब को एक्सेस करूँ, x1 x2 x3 और x4, तो यह हमें 1 2 3 और हेलो ये जो वैल्यूज़ है ये हमें दे देगा। तो ये 1 2 3 और हेलो जो इसने रिमूव कर दी गई, यानी 4 में हेलो दे रहा है, जो 3 है उसमें 3 वैल्यू दे रहा है, x2 में 2 वैल्यू और x1 में 1 वैल्यू दे रहा है। तो शिफ्ट मेथड हो गया। अब शिफ्ट मेथड पॉप मेथड की तरह काम करता है, लेकिन पॉप मेथड लास्ट से एलिमेंट रिमूव करता है और शिफ्ट मेथड स्टार्ट से एलिमेंट रिमूव करता है। अब इसके बाद अनशिफ्ट मेथड है। अनशिफ्ट मेथड पुश मेथड की तरह काम करता है। पुश बस डिफरेंस ये है कि पुश मेथड अरे के लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता है और अनशिफ्ट मेथड अरे के स्टार्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ अनशिफ्ट मेथड। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अरे डॉट अनशिफ्ट, और अब यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट दे देता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, नेम जॉन एंड एज में दे देता हूँ यहाँ पर 20। और अगर मैं अब इस ओरिजिनल अरे को एक्सेस करूँ तो मुझे
ये एलिमेंट भी स्टार्ट में दिखेगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पर हमें जो हमने जो अनशिफ्ट मेथड के साथ अनशिफ्ट मेथड के साथ जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था वो हमें 0 इंडेक्स पर मिल रहा है, और जो बाकी एलिमेंट थे वो एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो गए हैं आगे, यानी 1 एलिमेंट जो है वो 1 इंडेक्स पर शिफ्ट हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने अरे बनाया था वहाँ पर तो जो 1 2 3 ये 0 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अब 0 इंडेक्स पर हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। अब इस तरह अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कुछ और वैल्यू इंसर्ट कर दूँ फॉल्स और आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं फॉल्स फर्स्ट इंडेक्स पर आ रहा है, और जो ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया था वो सेकंड इंडेक्स पर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो फॉल्स हमने नीचे इंसर्ट किया है, और अनशिफ्ट में जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमने ऊपर पहले इंसर्ट किया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट 1 इंडेक्स पर आ रहा है, और ये फॉल्स जो है ये 0 इंडेक्स पर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम ये मेथड पहले कॉल कर लेते हैं तो ये एलिमेंट इस अरे में ऐड हो जाता है, और जब ये एलिमेंट इस अरे में ऐड हो जाता है तो ये अरे कुछ इस तरह, क्योंकि अनशिफ्ट मेथड क्या करता है स्टार्ट में एलिमेंट को ऐड करता है, तो ये अरे कुछ इस तरह बन जाता है, ये कुछ इस तरह बन जाता है। तो जब यहाँ तक ये आता है, ये अरे यहाँ पर कॉल होता है तो ये कुछ इस तरह बन चुका होता है। तो ये अनशिफ्ट मेथड फिर से स्टार्ट में एक एलिमेंट ऐड करता है, तो फिर इस फॉल्स को यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह ये ऐड कर लेता है। तो इसलिए फॉल्स हमें 0 इंडेक्स पर दिखाई दे रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें फर्स्ट इंडेक्स पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इन सब को रीसेट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और इसको मैं रिमूव कर दूँ, और अब अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट था वो हमें फर्स्ट यानी 0 इंडेक्स पर दिखाई दे रहा है, और जो फॉल्स था वो हमें दूसरे इंडेक्स पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस शिफ्ट मेथड को जो आप एलिमेंट्स देते हैं वो इसी हिसाब से इन सब को, यानी इसको इस तरह उठाकर अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो ये कुछ इस तरह यहाँ पर इंसर्ट कर देता है। तो ये यहाँ पर आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसको दोबारा से देखें। अगर हम फॉल्स को अलग मेथड से ऐड करते हैं तो वो 0 इंडेक्स पर चला जाता है, लेकिन अगर हम इसी मेथड में इसको कामा से सेपरेट करके दूसरे आर्गुमेंट यानी दूसरी वैल्यू के तौर पर ऐड करते हैं तो ये फिर फर्स्ट इंडेक्स पर दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और इस तरह जो पुश मेथड था वो हमें अरे का न्यू लेंथ रिटर्न कर रहा था, तो इस तरह ये भी न्यू लेंथ रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये अब हमें 9 रिटर्न करेगा, ये 11 रिटर्न कर रहा है। ये इसलिए 11 रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर भी ये दो एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए, और ये जो अनशिफ्ट मेथड है इसके ज़रिए भी हम ऐड कर रहे हैं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमें 9 रिटर्न कर रहा है। इस तरह हम शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड और पुश और पॉप मेथड के ज़रिए अरे के स्टार्ट में एंड में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये चारों जो मेथड्स है पॉप, पुश और शिफ्ट अनशिफ्ट, ये ओरिजिनल अरे को चेंज करती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ कि हम दो अरे को या दो से ज़्यादा मल्टीपल अरे को कॉन्केट यानी एक दूसरे के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं कि उन सब अरे से एक अरे बन जाए। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ या इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट अरे बनाया है, मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ और इससे मैं कुछ एलिमेंट्स हटा देता हूँ।
और यहाँ पर मैं एक दूसरा अरे बना लेता हूँ। मैं इसको अरे 2 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो ट्रू, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और अरे बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ अरे 3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ड 5 एंड फॉल्स। और यहाँ पर हम अब देखेंगे कि हम किस तरह इन अरेज को कॉन्केट करके इनसे एक ही अरे रिटर्न कर सकते हैं, और उस एक अरे में ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस 3 अरेज में है। अगर हमने जो स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमने एक कॉन्केट मेथड देखा था जो कि मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्केट करके एक स्ट्रिंग रिटर्न करता था। तो उसी तरह जो अरे है वो भी यहाँ पर भी एक कॉन्केट मेथड होता है, लेकिन वो अरे को कॉन्केट करके एक न्यू अरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं एक अरे वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं अरे 1 डॉट कॉन्केट मेथड लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरे 2। तो ये क्या करेगा, ये इस अरे 1 के साथ अरे 2 को कॉन्केट कर देगा, और जब ये कॉन्केट कर देगा तो ये एक न्यू अरे मुझे रिटर्न करके दे देगा और इसमें असाइन कर देगा। तो अगर मैं अब इस अरे को एक्सेस करके आपको दिखाऊं तो ये इन दोनों अरेज का कॉम्बिनेशन होगा 1 2 3 हेलो ट्रू। तो 1 2 3 इस अरे से आ रहे हैं और हेलो और ट्रू इस सेकंड अरे से आ रहे हैं, और यहाँ पर ये ऑर्डर भी इसी तरह होता है। यानी अगर आपने यहाँ पर इस अरे को लिख दिया है तो इसके एलिमेंट पहले आएंगे फिर बाद में इसके एलिमेंट आएंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ और यहाँ पर 1 कर दूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें 1 2 3 यानी जो अरे 1 है उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर हेलो और ट्रू आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो अब अरे 2 जो था उसके एलिमेंट पहले आ रहे हैं और बाद में अरे 1 के एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर इसी तरह तय होता है कि आपने जो भी जिस भी अरे के एलिमेंट्स आपको पहले चाहिए तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम कॉन्केट मेथड में मल्टीपल्स अरे को भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अरे 3 दे देता हूँ तो ये अरे 3 के जो एलिमेंट्स है वो भी इसमें ऐड कर देगा, और मैं अब आपको दिखाऊँ तो वर्ड 5 फॉल्स, ये इस अरे 3 के वर्ड 5 फॉल्स ये इस अरे 3 के एलिमेंट्स थे, तो ये भी हमें इस अरे में रिटर्न होकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह हम अरे को मल्टीपल अरेज को एक दूसरे के साथ कॉन्केट करते हैं, और ये जो कॉन्केट मेथड है ये ओरिजिनल अरेज पर कोई इफेक्ट नहीं करता। यानी ये इस अरे 1 अरे 2 और अरे 3 को अगर मैं एक्सेस करूँ तो ये मुझे इसी तरह दिखाई देंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। और ये वो अरे क्या होता है, वो इन सब अरेज का कॉम्बिनेशन होता है जो आप यहाँ पर स्टार्ट में देते हैं और फिर इन जो पैरेंथेसिस है इनके अंदर देते हैं। तो अरेज के कुछ और भी मेथड्स है जिसके ज़रिए हम अरे के कुछ पार्ट को जो है वो ले सकते हैं, यानी स्लाइसिंग कर सकते हैं, उस तरह सर्चिंग कर सकते हैं अरे में, या अरे के आइट्रेशन के भी मेथड्स है। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।